नमस्कार दोस्तों अभी जब से प्रज्ञा मिश्रा तेजस्वी यादव का इंटरव्यू लेके आई हैं, इंटरव्यू नहीं बोलेंगे हम उसको चाटुकारिता बोलेंगे। एक नंबर की दलाली, एक नंबर की चाटने वाले। और जब लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया वो वीडियो देख के, तो अब इन्होंने सफाई दी है। और वो क्या सफाई दी है इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपनी राय जरूर बताइए कि क्या इन्होंने ऐसे कौन से सवाल पूछे हैं और इन्हें कौन से सवाल पूछने चाहिए थे, और क्या इनका ये सफाई देने का मतलब कोई बनता है। हम किसी गोदी सेठ के टुकड़ों पर पलने वाले पत्रकार नहीं। हाँ सही कहा दीदी ने, और तुमने सही सुना है। दीदी पत्रकार नहीं है, यूट्यूबर हैं, वो भी दलाली यूट्यूबर, दलाली करने वाले यूट्यूबर। पत्रकार तो इन्हें इनके जो है ना सब्सक्राइबर उन्होंने बना रखा है। तो अभी घूमने उमने कहीं जाते हैं कि नहीं? चुनाव जब थोड़ा नेतागिरी का सब काम खत्म हो जाता है तो घर परिवार के साथ घूमने उमने जाते हैं? कोई फेवरेट जगह है आपकी? हमारे उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी लंदन जाते हैं, उनको बहुत पसंद है। आप बताइए कहाँ जाते हैं? अखिलेश यादव इनके हैं, और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो अंधभक्तों के हैं। जब नेता नगरी काम खत्म हो जाता है तो तेजस्वी यादव हाईवे पर रील बनाने जाते हैं। वो तो तुम्हें पता ही होना चाहिए ना। हमें एक नेता की महानता के गीत गाकर मिले बिस्कुटों पर नहीं जीते हैं। सही कहा है, इन्हें बिस्किट नहीं मिले हैं, इन्हें सीधी पेडिग्री मिली है, वो भी महंगी वाली। कौन बनाया, कौन आइडिया दिया कि रील बनाना बढ़िया सा? हाँ, और हाँ शर्म है तो देखो भाई, जैसे लड़के वाले लड़की को देखने जाते हैं ये तो ऐसे शर्मा रही हैं। लग तो ऐसे रहा जैसे ये पत्रकारिता करने नहीं गई हैं, ऐसा लग रहा है जैसे चढ़ती रिश्तेदारी में ये भरत मिलाप करने गई हैं। बहुत वायरल हुई, बहुत वायरल हुई। गुलामी के टुकड़ों पर चलना हम मंजूर कर ले, हमारे माँ बाप के दिए गए ऐसे कोई संस्कार नहीं है। सही कहा, किसी के माँ बाप नहीं सिखाते हैं कि तुम गुलामी के टुकड़ों पे पालो। वो तो नेता है, समय समय पे पेडिग्री फेंकते रहते हैं, समय समय पे बिस्किट फेंकते रहते हैं। वो तो लपकना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो करियर खत्म हो जाता है। डांस तो प्रोफेशनल वो लोग थे भाई। हाँ, नहीं आप बहुत बढ़िया डांस किया था भैया। क्या बात, हम तो देख के हैरान हो गए, हमके तेजस्वी जी में ये टैलेंट भी। हो कितने भयंकर हैरान हो गई है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे फिदा ही हो गई हैं। अगर वहीं पे योगी बाबा और नरेंद्र मोदी साहब देश की संस्कृति पे बात कर लें तो देश में क्या नाम करके हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, लेकिन वो रील बना ले तो भाई बहुत साइंस वाला काम किया। बस कल के दिन ही इसी के डांस पे जो इसरो वाले हैं वो थ्योरी अप्लाई करके एक मिसाइल लॉन्च कर देंगे। अपने आप को समझते तुम बहुत बड़े के पत्रकार हो, लेकिन तुम जैसे लोग सिर्फ सरकार के चाटुकार हो। सरकार के इशारे पर उठते बैठते और दुम हिलाते हो। सरकार बोले गाओ तो गाते हो, सरकार बोले तो बजाओ बजाते। अगर गोदी मीडिया को सरकार बोले बजाओ तो बजाते हैं, लेकिन इन जैसे पत्रकारों को, दलालों को जब आरजेडी या कांग्रेस या सपा सरकार बोल दे बजवाओ तो ये बजवाते भी हैं और बजाते भी हैं। हमारे साथ रील बनाएंगे? बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा मेरा डांस। नहीं, हमारे साथ रील बनाएंगे? बताइए, छोड़िए जिनको अच्छा नहीं लगे। हम तो आपसे अपनी बात करने के लिए आए हैं भाई, हम पत्रकार लोग हैं, हम तो सबके साथ रहते हैं। बताइए हमारे साथ रील बनाएंगे? छोड़ो, अगर जनता को अच्छा नहीं लगा, जिन्होंने आपको वोट दिया है जिस काम के लिए, अगर उन्हें अच्छा नहीं लगा है तो उसमें हम क्या कर दें? हम तो हैं दलाल पत्रकार, हम तो हैं चाटू पत्रकार, हमें तो अच्छा लगा, हमारे साथ रील बना लो, क्या पता हमारे और सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। पत्रकार का काम था सरकार से सवाल करना, लेकिन तुम जैसे लोग सरकार के बट्टे बन गए हो, सरकार की तरफ चलने वाली हवा में लहराने वाले दुपट्टे बन। सही कहा, गोदी मीडिया जो है सरकार के बट्टे बन गए हैं। जहां सरकार की हवा चलती है उसी तरफ दुपट्टे बन के चलने लगते हैं। लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे होते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि वो दुपट्टा बने हैं कि रस्सी बने हैं। ना तो वो इज्जत ढकते हैं और ना ही कपड़े सुखाने के काम आते हैं, बीच के बने रहते हैं। वही होता है ना धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। हीरो कौन फेवरेट है आपका? देखिए सच बोले तो हम भोजपुरी ज्यादा नहीं देखते हैं। लेकिन अच्छा। ज्यादातर हम बॉलीवुड और भोजपुरी। अच्छा, कोई फेवरेट हीरोइन होगी? ना, वो नहीं देखते, बदलती रहती है। अभी तक फेवरेट कौन है? अभी देखिए अभी भाई कैमरा। हाँ, हीरोइन में अभी करंट में बात करें या कौन से दौर के बारे में बात अभी के दौर में, जेंजी वाले दौर में। जेंजी वाले दौर में एकदम हम किसी को उस हिसाब से फॉलो नहीं करते। हाँ। अरे भाई वो इनडायरेक्टली अपने बारे में पूछ रही है, एक बार कह दो कि तुम ही फेवरेट हो। लेकिन आलिया भट्ट ठीक है, अच्छा लग रही। लेकिन ये क्या, हाय दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, ये तो भाई पलटू राम निकला। पत्रकार का काम होता है सच दिखाना, और तुम जैसी मीडिया का काम है सरकारी बांसुरी बजाना। सही कहा, पत्रकार का काम होता है सच को दिखाना, लेकिन गोदी मीडिया तो बांसुरी बजाती है क्योंकि उनको बांसुरी बजाने का मौका मिलता है।
लेकिन कुछ पत्रकार जैसे आरजेडी के पत्रकार होते हैं, उनको बांसुरी बजाने का मौका नहीं मिलता है तो वो फिर बांसुरी बजवाते हैं। अच्छा, आपको खाने में क्या पसंद है? सब चीज। हम देखेंगे आपका फ्लाइट में जो चीज टेस्ट है। नहीं, ज्यादा क्या पसंद है? मेरा सवाल पूरा होने दीजिएगा। हम देखे हैं कि आप फ्लाइट में रहते हैं तो सतुआ खा लेते हैं, आप बस में रहते हैं तो सतुआ अचार खा लेते हैं, कैसे मतलब लेके जाते हैं, बात उनके ले जाते खाना? हमको साग वगैरह सब बहुत बढ़िया लगता है। हाँ भाई, बता दूं कि आपको खाने में क्या पसंद है। पूछ तो ऐसे रही है जैसे लड़की की सास होती है, वो पूछती है कि दामाद को क्या पसंद है, ताकि वो अपनी बेटिया को बता सके कि दूल्हे राजा को ये पसंद है, वो बनाना सीख लो। ये तो ऐसे पूछ रही हैं। तो आपकी फरमाइश नहीं होती आपकी बार जो है घी लगी हुई रोटियां लाना, एकदम नहीं तैरती हुई ऐसी बढ़िया? अरे यादव जी भाई, वो इनडायरेक्टली पूछ रही हैं कि और मक्खन लगाएं कि इतने में काम चल जाएगा। लोग कमी नहीं छोड़ते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को इतना शेयर करके आप सच की ताकत को दिखा दीजिए। रुको भाई, अभी जरा और बचा है, और देखते हैं सच की ताकत। दोस्तों, जब लोगों ने प्रज्ञा मिश्रा को ट्रोल करना शुरू कर दिया तो इनको भाई साहब इतना बुरा लगा कि आके सफाई देने लगी। उसने अपने बेटे को बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया हो तो सवाल पूछूं, उसने नदी साफ करने की जगह पर नदी के बगल में नकली गड्ढा बनवा करके उसे ही साफ पानी की नदी बता दिया हो तो फिर सवाल पूछूं। जो काम 15 साल से नहीं हो पाया, आपकी सरकार में 10 साल से नहीं हो पाया, उनसे सवाल आज तक नहीं किया गया। लेकिन यहाँ इनको 6 महीने में पूरी यमुना एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए। और फिलहाल इतनी तो साफ कर ही दी थी कि जो दिल्ली में जनता रहती है, बिहार और पूर्वांचल की, उनको अपने घर ना जाना पड़े और वहाँ से आराम से अपने छठ पर्व मना सके। और इस बार हमने जिस हिसाब से भीड़ वहाँ आई हमने देखा भी, लेकिन ये दलाल मीडिया को ना गुजरा। किस चीज पर घेर लूं? क्या इस पर कि बताओ लालू ने अपनी सरकार में फला चीजें क्यों की थी, या फिर इस पर कि बताओ तुमने लोगों को नौकरी देने का वादा कैसे कर लिया? अरे ये तो अच्छी बात है ना। अगर कोई युवा नेता लड़का लोगों को रोटी रोजगार के लिए कह रहा है कि हम तुमको इतना नौकरी देंगे तो ये तो ठीक बात है ना। या फिर केवल इसलिए पूछूं कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया, या भाजपा का सवाल पूछूं कि तुम पैसा कहां से लाओगे? अरे भैया, जहां से सब पार्टियां लेकर के आएंगी वहां से अगला भी लाएगा, जब नहीं लाएगा तब पूछूंगी। या ये पूछूं कि बताओ 17 महीने में केवल 5 लाख युवाओं को ही नौकरी क्यों दी, औरों को क्यों नहीं दिया? या फिर ये कड़ा सवाल पूछूं कि घर घर सरकारी नौकरी देने का वादा तुमने किया क्यों? या ये पूछूं कि 1,36,00,000 महिलाओं को हर महीना 32,000 रुपए सैलरी देने का वादा तुम कर कैसे सकते हो? या फिर ये पूछूं कि सरकार में न रहते हुए भी 20 साल से आप पलायन क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? या फिर ये पूछूं कि आपने अपनी पार्टी में जो टिकट बांटे उसमें महिलाओं को सबसे ज्यादा क्यों दिए? राघोपुर के तुम सांसद हो और राघोपुर की जनता बाढ़ में बही जा रही, तुम्हारे पास सवाल नहीं पूछने के लिए? मुख्यमंत्री 1900 ये जो लालू यादव थे उनकी धर्मपति राबड़ी देवी थी। अभी वर्तमान में तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस राघोपुर दियारा की ओर थोड़ा सा भी इन्होंने निगाह नहीं किया। हो सकता है कि जिस तरह से अफ्रीका तक द्वीप था उस तरह से राघोपुर चारों तरफ से पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, ये महाद्वीप बना हुआ है। कब हम लोग गंगा में विलीन हो जाएंगे यह कहना मुश्किल है। लेकिन यहाँ का जनप्रतिनिधि केवल वोट की वास्ता रखते हैं, जो कि मुख्यमंत्री हुए दो मुख्यमंत्री हुए और एक तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री है, लेकिन किसी प्रकार की इस पर जो है ध्यान आकृष्ट नहीं किए, केवल वोट की राजनीति है। तुम्हारे पास सवाल नहीं है पूछने के लिए? एनआरसी और सीएए का विरोध क्यों किया? नहीं, इस पे तो हम लोगों का स्टैंड जो है पहले से ही क्लियर है। इसमें स्पष्ट रूप से एनआरसी हो या सीएए हो, इसका पार्लियामेंट में हम लोगों ने तो विरोध किया ही है। तुम्हारे पास सवाल नहीं है कि तुम जो अभी कानून संशोधन हुआ तुम उसको कूड़े में फेंक दोगे? तुम्हारे पास कोई सवाल ही नहीं पूछने के लिए। और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का कानून का जो बिल है उसको कूड़ेदान में तेजस्वी फेंकने का काम। आपके पास सवाल नहीं था पूछने के लिए कि आपने 370 का विरोध क्यों किया? 370 के मुद्दे पर हमारा स्टैंड क्या होगा, ये नीतीश जी कहते थे। अब नीतीश जी कहते हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट में उनका स्टैंड जो रहता है बीजेपी को मदद करने का रहता है। वहाँ खुल करके उन्होंने समर्थन करने का काम किया। और वही नीतीश कुमार जी को अब बताना चाहिए कि वही 370 का जश्न जो है बिहार के धरती पर
जहां वो उप मुख्यमंत्री हैं वहां बन रहा है, तो ये तो जवाब उनको ना देना पड़ेगा। हमारा जो भी स्टैंड रहा, हमारा स्पष्ट स्टैंड जो था पार्लियामेंट में, आप लोग सब लोग जानते क्या था। आपके पास इसका मतलब कोई सवाल ही नहीं, इसका मतलब कि आप तैयारी से गई ही नहीं थी। आप तो बस ये पूछने गई थी कि आप सतुआ खाते हैं, सतुआ के साथ मिर्च खाते हैं कि नहीं खाते हैं, आप सतुआ फ्लाइट में खाते हैं कि नहीं खाते हैं। सीधा बोलो ना कि हम चाटने में इतने बिजी थे कि हमको ध्यान ही नहीं आया कि जनता हमको फिर धर के पेलेगी भी। या फिर ये पूछूं कि आपने परिवारवाद क्यों नहीं किया, या फिर ये पूछूं कि तुम काहे अपने घर के लोगों को टिकट नहीं दिए। देखिए, कमजोर आदमी को ना सब रगड़ देता है। उन्होंने सही कहा, कमजोर इंसान को सब कोई रगड़ देता है, क्योंकि इन्हें पता है आरजेडी क्या है, इसीलिए उससे तीखे सवाल नहीं कर सकते। अगर तीखे सवाल करेंगी तो कभी भी रगड़ दी जाएंगे। मजा तब है जब मजबूत और जिम्मेदार व्यक्ति से कड़े सवाल पूछे जाएं। तो दूसरा पक्ष ये भी है कि क्या ये तेजस्वी यादव को मजबूत और अच्छा नहीं समझती जो उनसे तीखे सवाल नहीं करेंगे। इसमें से तो भाई फिर तेजस्वी यादव की बेइज्जती है कि भाई उनको जो उनके चहेते पत्रकार हैं उस लायक समझते ही नहीं है कि उनसे तीखे सवाल किए जाएं, उनसे राजनीति के सवाल किए जाएं। वो तो सरकार में नहीं है ना, जिसे ढंग से एक मौका तक नहीं मिला, उससे क्या कड़े सवाल करूं। जोर जोर से बोल करके गंभीर मुंह बनाकर सवाल पूछना कड़ा सवाल नहीं होता है मूर्खों। तुम्हारे पास सवाल नहीं था पूछने के लिए कि जिस शहाबुद्दीन ने तेजाब में जलाकर जिन 2 लोगों को मार दिया था, उसी के बेटे को आरजेडी ने टिकट दे दिया, जो खुद अभी 3 महीने पहले जेल काट के आया था। तुम्हारे पास सवाल नहीं था ये पूछने के लिए कि आप गुंडों को टिकट क्यों दे रहे हैं। और रही परिवारवाद की, तो अभी तेजस्वी के जो बच्चे हैं वो कितने बड़े बड़े हो गए हैं जो चुनाव लड़ लेंगे। आने वाले टाइम में देखना कि तो उन्हीं की गुलामी फिर कर रहे होंगे, उन्हीं की चाटुकारिता फिर कर रहे होंगे। और रही बात परिवारवाद की, तो ये जनता से छुपा नहीं है कि कौन कितना परिवारवाद कर रहा है। तेजस्वी यादव और प्रधानमंत्री के इंटरव्यू की तुलना की ही नहीं जा सकती है। कहते हैं ना कि चोर आदमी ज्यादा हिम्मत नहीं होती है, उसको थोड़ा सा भी उल्टे सीधे सवाल कर लो लिड़बड़ा जाता है, लड़खड़ा जाता है, सफाई देने को आ जाता है। और यही तुम्हारे साथ हो रहा है। मतलब कि तुम्हारा पत्रकार होने के बावजूद तुम्हारे पास कोई सवाल ही नहीं, तो धिक्कार है ऐसी पत्रकारिता पे। और जब तुम्हारे पास कोई सवाल नहीं थे तो फिर तुम उधर गई किस लिए थी? है तुम्हारे मौसी का लड़का तो है नहीं कि तुम मिलने पहुंच गई हो। एक बात और, प्रज्ञा मिश्रा का अपना अंदाज हो सकता है, उम्र के हिसाब से भाई अंदाज बदल भी सकता है। अभी मैं 27 साल की हूँ, बुढ़ापा आने तक हो सकता है कि मैं भी हर इंटरव्यू में मातम मनाने जैसी मुद्रा में बैठूं और कड़े कड़े सवाल करूं। और बोल रही हैं कि उम्र के पड़ाव के हिसाब से हो सकता है इनकी पत्रकारिता चेंज हो जाए। मतलब कि पत्रकारिता भी चेंज होती है उम्र के हिसाब से। मतलब कि अगर आप करियर के शुरू में हो तो आप चाट सकते हैं, जब आप बुढ़ापे में आ जाएं तो आप तीखे सवाल पूछ सकती हैं। मतलब पत्रकारिता भी 2 तरह की होती है। जैसे कि देश में 2 तरह के कानून चलते हैं, ऐसे ही पत्रकारिता भी 2 तरह की है। कि मतलब कि अगर कोई मोदी जी से पूछे आम के बारे में तो वो गोदी मीडिया है, और अगर ये पूछें कि तेजस्वी यादव सत्तू में मिर्च खाते हैं, हेलीकॉप्टर में मिर्च खाते हैं, रील बनाते हैं, तो वो सच्ची पत्रकारिता है। इनको चाटुकार पत्रकार ना बोलो।